हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @सुभाष वर्मा 1962 पर। पिछले वीडियो में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूलों की बात की थी और आज मैं डेफिनिट इंटीग्रल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लेकर आया हूं, जिससे डेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और मैं उन प्रॉपर्टीज को प्रूफ के साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरह से उनका प्रूफ किया जाता है या प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी। तो कुछ प्रॉपर्टीज इस प्रकार हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैं लिखता हूं आपके सामने। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a to b fx dx। ये होता है a to b ft dt। मतलब अगर हम फंक्शन में वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो वेरिएबल के चेंज करने से इंटीग्रेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम इसको प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि fx dx जो होता है वो fx के बराबर होता है। मतलब अगर कोई भी एक फंक्शन होगा, अगर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर x का ही तो फंक्शन आएगा ना। तो अगर x का फंक्शन आएगा तो हमने उसको fx सपोज कर लिया कि इंटीग्रेट करने पर वो fx आएगा हमारा। अब हम इसमें अपने क्वेश्चन में LHS लेकर चलते हैं। LHS देखें क्या लिखा हुआ है, a to b fx dx। तो इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे fx dx तो ये क्या किसके बराबर था हमारा, fx के बराबर था। बट इसमें क्या कर देंगे आप, लिमिट लगा देंगे कि a से b लिमिट भी लगा देते हैं हम। अब एक बार पहले पुट की जाती है अपर लिमिट, फिर माइनस करके लिखते हैं इसमें हम लोअर लिमिट। तो देखें एफ बी माइनस एफ ए। तो पहले f में अपर लिमिट पुट की तो इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट को यहाँ पुट करते हैं तो एफ बी हो जाएगा, माइनस का साइन बीच में लगाया जाता है। फिर लोअर लिमिट इसमें पुट करते हैं तो f और x की जगह a पुट कर दिया तो एफ ए हो गया हमारा। तो ये तो हमने LHS निकाला। अब हम RHS ले लेते हैं। तो RHS में हमारे पास है a to b ft dt। अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो देखें आप ft dt है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो t के टर्म्स में आएगा, x के टर्म्स में तो नहीं आएगा। जैसे यहाँ x आता था वैसे ही यहाँ पर t आ जाएगा। और यहाँ a to b हम लिमिट वैसे ही लगा देंगे। फिर से इसमें एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो एफ बी हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस करके तो एफ ए हो जाएगा। अभी देखें LHS भी एफ बी माइनस एफ ए आया था, RHS भी एफ बी माइनस एफ ए आया। तो यहाँ से LHS इज इक्वल टू हमारा किसके आ गया, RHS के। और यही तो दिखाना था हमें, तो हैंस प्रूफ, ये प्रूफ भी हो गया हमारा। सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी में होता है अगर a to b fx dx लिखा हुआ है फंक्शन, तो ये बराबर होता है माइनस b to a fx dx के। मतलब ये जो लिमिट हमारी a से b चल रही थी, अगर हम इस फंक्शन के आगे क्या कर दें, माइनस लगा दें तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, b से a हो जाएगी fx dx। ठीक है, अब हम इसे कैसे प्रूफ करते हैं, देखें आप LHS ले लो, क्या हो जाएगा a to b fx dx। ये हमारा इंटीग्रेट अभी हमने जैसे पहले प्रूफ में हमने पहले पढ़ ही रखा है, इंटीग्रेशन fx dx इसके बराबर होता था fx के। सेम इसे पुट कर देंगे हम लोग fx और लिमिट पुट कर देंगे a to b। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें तो हो जाएगा एफ बी माइनस का एफ ए, ये आ जाएगा इतना आपका। उसके बाद आप RHS ले लें तो RHS में क्या लिखा हुआ है, माइनस का साइन है और b से a लिखा हुआ है, fx dx लिखा हुआ है। अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, fx ही रहेगा और b से a रहेगा। बट माइनस का साइन तो बाहर लगा है, वो वैसे ही लगा रहेगा, माइनस का साइन लगा रहने दें। ये लिमिट पुट कर दें इसमें एक बार अपर लिमिट एफ ए माइनस का एफ बी, इतना हो जाएगा।
ठीक है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का एफ ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का एफ बी हो जाएगा, तो ये होगा एफ बी माइनस का एफ ए। ठीक है। अभी देखो एल एच एस भी एफ बी माइनस एफ ए आया हुआ था, आर एच एस इज इक्वल टू भी एफ बी माइनस एफ ए आया, तो यहां से भी हम लिख देंगे कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, और ये भी हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। हमारी होती है तीसरी प्रॉपर्टी, देखो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा होगा हमारा तो ये हो जाएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब इसकी लोअर लिमिट इसकी अपर लिमिट क्या होगी हमारी, वैसी रहेगी जैसी थी पहले, और ये c जो है ये लिमिट हमारी कोइंसाइड करनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर c है तो यहाँ पर भी c, यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, ये हमारा कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है। और हम फंक्शन को ऐसे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं अपने इंटीग्रल को। ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल इसे हम सपोज कर लेते हैं और इसे सेकेंड इंटीग्रल सपोज कर लेते हैं। अभी देखो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम, देखो प्रूफ में, तो प्रूफ में सबसे पहले इसमें भी सपोज कर लो, इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब हम एल एच एस ले लेते हैं, तो एल एच एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का अभी इंटीग्रेशन हमने क्या बताया आपको कि क्या होता है, एफ एक्स होता है। लिमिट लगा दो इसमें ए टू बी, अभी यहाँ पर पुट कर दो, एफ बी हो जाएगा माइनस एफ ए हो जाएगा, ये इतना हो गया एल एच एस। अब इसमें आर एच एस ले लो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये जो लिखा हुआ था ये सेकंड हमने आर एच एस क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब देखो इसे अगर इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी एफ एक्स आ जाएगा, बट इसमें लिमिट क्या रहेगी हमारी, ए से सी रहेगी, प्लस अगर इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये भी हमारा एफ एक्स ही आएगा, बट लिमिट इसमें क्या हो जाएगी, सी से बी हो जाएगी। अभी देखें आप पहले अपर लिमिट पुट करते थे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ सी माइनस लोअर लिमिट तो माइनस एफ ए, इसमें पुट करेंगे तो एफ बी हो जाएगा माइनस एफ सी हो जाएगा। देखो एफ सी यहाँ पर माइनस का है, एफ सी यहाँ पर प्लस का है, ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, एफ बी माइनस एफ ए। और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए था, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए आ गया। और अगर ऐसा हो गया तो देखें एल एच एस इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और जब दोनों सेम हो गए तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, कि सिद्ध हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, अगर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखा हो तो ये हमारा बराबर होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के, तो ये इसके बराबर होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख लेते हैं। अब हम लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, हमें क्या लेकर आना था इसमें, a माइनस एक्स लेकर आना था, तो हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, और a माइनस एक्स हमारा किसके बराबर है, t के, तो डिफ्रेंशिएट करो इसे जरा, तो a का 0 हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस dt के आ जाएगा। ठीक है। और अगर dx माइनस dt के आ जाएगा तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं हम लोग इसकी। देखो
यहाँ से लिमिट कैसे चेंज करते हैं, बच्चों को लिमिट चेंज करनी तो पहले उसमें कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे क्या हो गया। तो देखो सबसे पहले ये जो वैल्यू चल रही है हमारी, तो ये पहले हमारा फंक्शन a माइनस एक्स एक्स में था, तो पहले x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो 0, और अगर यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर a माइनस 0 इज इक्वल टू टी, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया t, तो इसको क्या बोलेंगे लोअर लिमिट। तो ये इसके लिए क्या है लोअर लिमिट, ये t की लिमिट हमने निकाल ली, ठीक है। और अगर एक बार हम क्या पुट कर दें यहाँ पर x की जगह a पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा a माइनस ए इज इक्वल टू टी, तो a माइनस ए तो हो गया हमारा 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई 0, इसको क्या बोलेंगे अपर लिमिट। तो हमने अपर लिमिट भी निकाल ली, लोअर लिमिट भी निकाल ली, फंक्शन को भी चेंज कर लिया, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी भी वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब जो है इंटीग्रेशन में पुट कर दें वैल्यू, यहाँ जो t की वैल्यू पुट करनी है ना, तो t में लोअर लिमिट हमारी क्या चल रही थी a आई हुई थी, और अपर लिमिट क्या थी 0 थी। fx dx था तो f तो वही रहेगा, बट x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, और x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो a माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पर f और a माइनस टी पुट कर दो, और dx की वैल्यू किसके बराबर आई थी माइनस डी टी की, तो वहाँ पर माइनस डी टी लिख दो आप। अब देखो माइनस साइन को आगे भेजो, तो माइनस साइन आगे हो गया तो a टू 0 f a माइनस टी डी टी हो जाएगा। अब हमने अभी इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a टू b लिखा होता था, ये हम लिख देते हैं सिंस a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा होता था माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स के, ये प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ी है। और अगर ये होता था तो अगर हमारे में माइनस साइन आगे लिखा हुआ है a टू 0 एफ a माइनस टी डी टी लिखा हुआ है, तो हम चाहें तो 0 टू a एफ a माइनस टी डी टी से लिख सकते हैं ना। और अगर इसे लिख सकते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 टू a एफ a माइनस टी इंटू डी टी, यहाँ तक बन जाएगा। बट हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ रखी है, और क्या प्रॉपर्टी पढ़ रखी है f, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, f टी डी टी जो होता है इंटीग्रेशन में वो एफ एक्स डी एक्स के क्या होता है बराबर होता है। तो हमारे क्वेश्चन में 0 टू a एफ a माइनस टी डी टी लिखा हुआ था, तो हम उसे चेंज कर देते हैं 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारा जो लिखा हुआ था 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर, वो यहाँ से देखें क्या हो जाएगा 0 टू a एफ a माइनस एक्स एफ a माइनस एक्स डी एक्स, और यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो हमारा इंटीग्रेशन 0 टू a एफ a माइनस टी डी टी जो यहाँ से था उसी को हमने चेंज कर दिया, a माइनस टी की जगह x डी एक्स लिख दिया, तो a माइनस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। और इस साइड जो इंटीग्रेशन चल रहा था वो तो सेम वैसा का वैसा ही कॉपी कर देना जो ये LHS चल रहा था 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और फिर आपका ये फोर्थ भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी वही थी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो स्ट्राइक करेंगे स्टार्ट उसी प्रॉपर्टी से करेंगे। कुछ ही क्वेश्चन जो होंगे जिनमें वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, अदरवाइज हर एक क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टी हमारी लगेगी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा हुआ है हमारा तो ये होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। ये अगर 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू ये होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a अपॉन 2 एफ एक्स डी एक्स, ये होता है। और एफ a माइनस एक्स जो है हमारा वो किसके अगर एफ एक्स के बराबर है तब, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ कि इफ
एफ ए माइनस एक्स जो होगा वो एफ एक्स के बराबर होगा, तब ये प्रॉपर्टीज ये ऐसे लगाएंगे प्रॉपर्टी, अदरवाइज इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर ना होके माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। तो इसे हम प्रूफ करेंगे कि ये प्रॉपर्टी कैसे होती है भाई। तो देखो भाई, प्रूफ में आप 0 to a लिखा हुआ है, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस इंटीग्रेशन को अपना थर्ड प्रॉपर्टी से आप ब्रेक कर लो, ऐसे लिख लो 0 to a अपॉन टू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन a अपॉन टू टू a एफ एक्स डी एक्स। ऐसे हमने क्या कर दिया, जो हमारा एक इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ था उसको हमने दो में ब्रेक कर दिया, 0 to a अपॉन टू एफ एक्स डी एक्स प्लस a अपॉन टू टू a एफ एक्स डी एक्स। अब ये तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है, इसे एज इट इज ऐसा ही लिखा रहने दो, और सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में देखो, ठीक है ना, इन सेकेंड इंटीग्रेशन दूसरे वाले समाकलन में देखो, जो x a माइनस एक्स लिख लो, लेट a माइनस एक्स बराबर t, तो हम a माइनस एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करो इसे, 0 x का क्या हो जाएगा dx, t का क्या हो जाएगा dt। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, dx की क्या आ जाएगी, माइनस की dt आ जाएगी। ये तो हमने अभी सिर्फ वैल्यू पुट की सेकंड इंटीग्रेशन में। अब हम क्या कर लेते हैं, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। देखो जब x अभी हमारा t की लिमिट निकालते हैं, ठीक है ना, तो लोअर लिमिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, t की लोअर लिमिट। तो t बराबर कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी थी, a बाई टू, तो 2a माइनस a कितना आ जाएगा, a बाई टू। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट फाइंड करेंगे। अपर लिमिट में क्या करेंगे, अपर लिमिट यहाँ तो a दे रखी थी, अब आप यहाँ x की जगह a पुट करें तो a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a माइनस ए मतलब 0। तो अपर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो सेकंड वाला इंटीग्रेशन हमारा क्या था, इसे आप पहले क्या कर लें, इक्वेशन 1 सपोज कर लें, ठीक है। अब देखेंगे हम सेकंड इंटीग्रेशन। सेकेंड इंटीग्रेशन देखो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, लोअर लिमिट हमारी हो जाएगी a बाई टू, अपर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0, और इंटीग्रेशन में f x की वैल्यू निकाल लो जरा, यहाँ से क्या निकलेगी वैल्यू, t को इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ, तो a माइनस टी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर f a माइनस टी इंटू, अब क्या था हमारे पास, dx था, तो dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस की dt है। तो जरा इसे आगे लिखो, माइनस के साइन को बाहर लिख दो, a अपॉन टू से 0 लिख दो, f ऑफ a माइनस टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा। माइनस साइन लगा हुआ है, प्रॉपर्टी से क्या कर दो कि माइनस साइन जब हटाते हैं तो 0 टू a बाई टू एफ a माइनस टी इंटू डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगाई, सिंस इंटीग्रेशन a टू b लिख देते हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स के होता है। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पर क्या, माइनस a बाई टू से 0 लिखा हुआ था, तो उसे माइनस साइन हटा के 0 से a बाई टू एफ a माइनस टी इंटू डी टी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर लगाएंगे कि सिंस एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जो होता है वो एफ टी डी टी के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम अपने क्वेश्चन में भी क्या चेंज कर लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं, देखो ये जो लिखा हुआ है थर्ड वाला इंटीग्रेशन, अब हमारा क्या चेंज हो जाएगा, 0 से a अपॉन टू एफ ए माइनस एक्स इंटू dx, ये चेंज हो जाएगा। और थर्ड वाला इंटीग्रेशन हमारा लिखा क्या था, a बाई सेकेंड इंटीग्रेशन a बाई टू से a लिखा था और एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब हमारी इसकी वैल्यू ये आ गई। अब लिखेंगे हेंस फर्स्ट इंटीग्रेशन बिकम, हेंस इक्वेशन 1 बिकम इक्वेशन 1
becomes integration 0 to a fx dx is equal to 0 to a upon 2 fx dx, और प्लस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन 0 टू a अपॉन 2 एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब हम देखते हैं, ये देखो हमारा इतना इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया पहला वाला, ठीक है ना। अब देखते हैं इफ एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लो एफ ए माइनस एक्स हमारा एफ एक्स के बराबर होता है, तो देखो ये वाला इंटीग्रेशन हमारा क्या चेंज हो जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए नहीं है यहाँ पर, जीरो है, ठीक है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए अपॉन 2 एफ एक्स डी एक्स, प्लस ये वाला इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, 0 टू ए अपॉन 2 एफ एक्स डी एक्स। देखो एक ये और एक ये मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये तब था जब एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए। तो यहाँ तक हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन सपोज किया था, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और देख लेते हैं हम इसमें। अब इफ एफ ए माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, देखो इक्वेशन 2 आपकी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा होगा तो इंटीग्रेशन 0 टू ए बाई 2 एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए बाई 2 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो गया, तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स जो होगा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। यही तो हमारी दोनों प्रॉपर्टीज थी कि 0 टू ए लिखा हुआ है यहाँ पर, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये हम दोनों प्रॉपर्टीज ऐसे प्रूफ कर लेंगे आसानी से। जो 6th प्रॉपर्टी हमारी ये होती है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा होगा तो ये होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन, मतलब जब एफ एक्स हमारा कैसा होगा, एक सम फलन होगा, इवन होगा, तो जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के। और अगर इफ एफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स हमारा अगर कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो लिखा होगा उसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब एफ एक्स हमारा कैसा होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। इसे भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ये कैसे प्रूफ करेंगे भाई, देखो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, इसे अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें तो माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। अब अगर हम लोग पुट कर देते हैं, जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है उसमें अगर हम लोग पुट कर दें इन फर्स्ट इंटीग्रेशन, देखिए फर्स्ट वाला ये हो जाएगा, सेकंड वाला ये हो जाएगा। इससे पहले इक्वेशन 1 भी हम सपोज कर लेते हैं। इन फर्स्ट इंटीग्रेशन हम x इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं माइनस टी, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, माइनस टी। तो अच्छा देखें dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा। और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर अगर लोअर लिमिट हम निकालते हैं तो यहाँ पर अगर माइनस ए पुट करते हैं तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी। तो टी की लोअर लिमिट तो क्या आ गई, ए आ गई, बट अपर लिमिट में अगर यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल टू माइनस टी, दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक टी की अपर लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई, और लोअर लिमिट क्या आ गई, ए आ गई। तो देखो आप क्या हो जाएगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारा कैसा हो जाएगा, देखो पहले हम लोग क्या पुट किए थे, ये थी हमारी
अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट t है, ठीक है। और f x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस टी पुट करेंगे, और dx की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा, ये लिखेंगे ना वैल्यू हम लोग। और प्लस का सेकेंड इंटीग्रेशन जैसे लिखा हुआ है 0 to a fx dx, उसे एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर दीजिएगा, उसमें कोई भी चेंज ना करिएगा। अब अगर ये माइनस साइन को हम बाहर लेकर आते हैं तो माइनस टी टू 0 होगा, तो हम माइनस को हटा देते हैं, 0 to t लिख देते हैं, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, जो अभी प्रॉपर्टी हमने सेकंड बताई थी आपको, 0 to t एफ टी डी टी प्लस का 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। प्रॉपर्टी कौन सी यूज किए हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो उसे अगर हम करें माइनस बी से ए कर देते हैं तो एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। तो ये बस हमने माइनस साइन को क्या किया है, माइनस साइन के लिए हमने ये लिमिट इसकी ऊपर नीचे कर दी। पहले t टू 0 लिखा था, माइनस साइन था, तो माइनस साइन को हटाया तो लिमिट 0 से t एफ टी डी टी हो जाएगा, प्लस का 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अभी देखें अगर 0 to, और यहाँ पर ये t नहीं माइनस का t होगा, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो देखें अगर ये लिख सकते हैं 0 to, लिमिट भी आपकी यहाँ पर t नहीं होगी, लिमिट आपकी क्या होगी, a होगी, क्योंकि अभी आपने निकाला है t की वैल्यू क्या आई थी, a आई थी, और यहाँ t की वैल्यू 0, तो 0 to a लिमिट चलेगी हमारी, और 0 to a f माइनस एक्स और dx प्लस का 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर फिर से हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो इंटीग्रेशन में एफ टी डी टी के बराबर होता है, अगर कुछ भी लिमिट 0 to a या कुछ भी लिखी हुई है, a to b लिख देते हैं और इसे भी a to b लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स अगर हमारा कैसा होगा, इवन होगा, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या मतलब हुआ, यदि एफ एक्स सम फलन है, और क्या बोल सकते हैं, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन होगा तो इवन के क्या मतलब क्या होता है, एफ माइनस एक्स जो होता है वो एफ एक्स के बराबर होता है, और अगर एफ एक्स के बराबर होता है तो हमारा इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा क्या लिखा था, माइनस एक्स डी एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे, तो सेम हमारा ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, और एक मिलके ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो लिखा हुआ था वो हमारा इसके बराबर आ जाएगा, और हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा फिफ्थ वाला भी क्या हो जाएगा, सिक्स्थ वाला भी प्रूफ हो जाएगा। हम सेवेंथ प्रॉपर्टी देखेंगे। सेवेंथ प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो ये होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, मतलब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ऐड होके फिर जो होता है x हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो प्रूफ में देखो, लेट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, हम सपोज कर लेते हैं, पहले क्या सपोज कर लेते हैं, t होता है हमारा। तो अगर ये ऐसा होता है तो 0 माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अगर यहाँ से dx की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो dx कितना आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। तो आप इसे RHS लेके चलें। RHS में देखें लिखा हुआ है a टू b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स,
तो हमने पहले ही a प्लस बी माइनस एक्स को क्या माना t, तो डिफ्रेंशिएट किया, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, दोनों का 0 हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। अभी देखो हमारा इंटीग्रेशन कैसे क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट्स भी हम यहाँ पर पहले ही चेंज कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर हम x की जगह a पुट करते हैं तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की लिमिट क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू आ जाएगा b, तो ये हमारी आ जाएगी लोअर लिमिट। क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। अब अगर अपर लिमिट निकालनी होगी तो b है, तो यहाँ पर b पुट करो तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट होगा हमारा, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a, और इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स को हम क्या मान चुके हैं, t मान चुके हैं, और उसके बाद क्या लिखा हुआ dx का वैल्यू माइनस dt, तो माइनस dt लिख देंगे। ठीक है, माइनस साइन को बाहर भेज दो, तो b टू a एफ टी dt हो जाएगा। अब अगर माइनस साइन था तो हम अगर लिमिट को भी फिर चेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, a टू बी एफ टी डी टी, और a टू बी एफ टी डी टी है, उसे हम चाहें तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो लिखने से हमारा इंटीग्रेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वेरिएबल चाहे x लिख लें, t लिख लें या z लिख लें, उसे लिखने से हमारे इंटीग्रेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट ये प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज की है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी, ये हमने फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज की है, जिसमें वेरिएबल चेंज करने से उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। और ये माइनस वाली, ये हमने उसमें सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज की है, अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स होता था तो माइनस का b टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाता था। तो अभी देखो ये क्या आ गया हमारा, LHS के बराबर आ गया, और LHS आ गया तो ये भी क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो है हमारी एथ प्रॉपर्टी, ये हो जाएगी 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ टू a माइनस एक्स डी एक्स। अब इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखें तो LHS ले लेते हैं हम लोग, LHS ले लेते हैं, लिखा हुआ है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, अगर इस फंक्शन को ब्रेक करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन a टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब ये तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन हो गया और ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन हो गया। हम क्या करते हैं, इन सेकंड इंटीग्रेशन, तो सेकंड इंटीग्रेशन में हम क्या कर लेते हैं, लेट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू t मान लेते हैं। प्रूविंग में हमें क्या लेकर आना था, 2a माइनस एक्स लाना था, तो हमने क्या कर लिया, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू t सपोज कर लिया। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करें अगर, तो ये 0 माइनस डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। इसका मतलब माइनस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी के हो जाएगा। उसके बाद लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं, तो लोअर लिमिट में क्या होगा, पहले यहाँ पर आप a पुट कर दें तो 2a में से a जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट में क्या लिखा हुआ था, 2a, तो x की जगह यहाँ 2a पुट कर दें तो 2a माइनस 2a क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो t की वैल्यू क्या हो गई, 0। अभी देखो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, और यहाँ लोअर लिमिट हमारी क्या आई थी, a, अपर लिमिट हमारी क्या आई थी, 0, और इंटीग्रेशन f 2a माइनस, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2a माइनस टी इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का dt। अब ये x की जगह यहाँ पर हमने क्या सपोज कर रखा था, यहाँ पर लिखा था 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से ही देखें आप जरा, अगर हम वैल्यू निकालें तो 2a माइनस टी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 2a माइनस टी, जिस वैल्यू को ही हमने इसमें क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और ये माइनस का साइन हमारा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन माइनस a टू 0
एफ ऑफ 2a माइनस टी को चाहें तो 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और ये माइनस साइन है, लिमिट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो 0 से a एफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जो हमें क्या करना था, स्टार्ट में प्रूफ करना था। 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। देखो वही आ गया, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। और ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन कौन सी यूज़ की है, देखो अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स लिखा होता था माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाता था, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी हमने क्या यूज़ की, a टू b एफ एक्स डी एक्स लिखा होता था तो वो a टू b एफ टी डी टी हो जाता था हमारा, यहाँ पे डी एक्स लिख लेते हैं। तो बच्चों हमारी 9th प्रॉपर्टी ये होती है, अगर इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो वो इज इक्वल टू 0 टू 2a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स के हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी उसी में ये और है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है तो वो इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, जब एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, एफ एक्स के, और 0 हो जाता है तब जब एफ 2a माइनस एक्स किसके, माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। तो इसे भी हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ फर्स्ट वाले का देखो, तो फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो उसमें लिख लो लेट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a माइनस टी। तो यहाँ से लिखेंगे तो 0 माइनस डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का डी टी आ जाएगा। और यहाँ पर लिमिट्स भी निकाल लेते हैं, तो लोअर के लिए लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी। अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट के केस में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 2a माइनस 2a करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखें इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट हमारी है 2a, अपर लिमिट है हमारी 0, और इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, एफ 2a माइनस टी इंटू माइनस का डी टी। ये हो जाएगा, माइनस को बाहर लिखेंगे तो माइनस 2a टू 0 एफ ऑफ 2a माइनस टी या 2a माइनस एक्स, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब माइनस साइन को क्या करेंगे, अगर हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू 2a एफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये ऐसा हो जाएगा 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा लिखा है तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला कैसे प्रूफ करेंगे, तो सेकंड वाले का प्रूफ देखें, अगर 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा है हम लोगों ने, इससे पहले जो अभी 8th वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, यही तो प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी। अगर 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स होता था वो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स के होता था। अब हम इसमें क्या करेंगे, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लेते हैं अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर होगा, एफ एक्स के होगा, तो जरा हम देखें क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स ही होगा, तो 1 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा एफ एक्स डी एक्स फर्स्ट केस प्रूफ हो जाएगा कि अगर 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के हो जाता है, तो ये हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा इसी का अगर है, मान लेते हैं कि इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाए, माइनस एफ एक्स के, तो देखो ये वाला इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। क्यों,
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एक्स के बराबर हो गया, माइनस एफ एक्स के, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अभी देखें ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट होके 0 हो गया, तो इसका सेकंड वाला केस भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। तो बच्चों आज मैंने डेफिनेट इंटीग्रल की सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं, जितनी आपके इम्पॉर्टेंट सारी प्रॉपर्टीज थी, हर एक प्रॉपर्टी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट के मिक्सचर क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।